कार्यकर्तियों को बेहतरीन सेवा पर दी बधाई। कहा सरकार प्रदेश के किसानों और महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रमुख सहयोगी शिव कुमार जी के निधन पर सीएम ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, जनसंघ से भाजपा तक युगांतर के साक्षी रहे शिव कुमार जी। उत्तराखंड में अब सरकारी स्कूलों को दी जाएगी सीबीएसई की मान्यता। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा, जनता करे सरकारी सिस्टम पर भरोसा। विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट और सर्विस वोटर में कांग्रेस ने लगाया धांधली का आरोप। संदिग्ध पोस्टल और बैलेट की जांच न हुई तो जाएंगे हाईकोर्ट। बीते 5 सालों में नैनीताल में कायम रहा दरोगाओं का जलवा। 4 डीआईजी, 1 आईजी और 3 कप्तान बदले, लेकिन 27 दरोगाओं को कोई नहीं हिला सका। श्रद्धालुओं को अब आसानी से कर सकेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। धाम के लिए घोड़ा, खच्चर, डंडी, कंडी और हेलीकॉप्टर सुविधा के साथ अब रोपवे की सुविधा देने की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं। रुद्रप्रयाग में गुप्तकाशी छेनागाड़ मोटर मार्ग पर एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं घटना के बाद से क्षेत्र में मातम का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि सुबह के समय गुप्तकाशी से छेनागाड़ जा रहा मैक्स वाहन छेनागाड़ से लगभग 2 किलोमीटर पहले दुर्घटनाग्रस्त होकर 150 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरा। इसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर गुप्तकाशी पुलिस व डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया। वाहन में केवल चालक सुंदर सिंह रौथाड़, पुत्र गणेश सिंह, ग्राम पाटियों, उम्र 46 वर्ष ही मौजूद थे, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। डीडीआरएफ और पुलिस की टीम शव को लेकर सड़क मार्ग पहुंची, जिसके बाद पंचायतनामा सहित अन्य कार्रवाई की जा रही है। वहीं घटना के बाद से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। और अगली खबर खटीवा से है, जहां उधम सिंह नगर सीमांत के जंगलों में जंगली जानवरों का आतंक फैला हुआ है। 6 वर्षीय बालक खाना खाते वक्त गुलदार ने हमला कर दिया। वहीं घायल बालक को वन क्षेत्र सुतलीमठ वन कर्मियों ने उपचार हेतु स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं हालत गंभीर देखकर बच्चे को दूसरी जगह रेफर कर दिया गया। और अगली खबर लक्सर से है, जहां पर अकौड़ा कला गांव का देवानिक देर रात घर लौटा। 2 साल से यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। वहीं रूस से युद्ध शुरू होने के बाद 24 फरवरी से यूक्रेन के पोल्टावा शहर में फंसा हुआ था छात्र। वहीं 27 भारतीय छात्रों के साथ 1 मार्च को हंगरी पहुंचा। हंगरी में सरकार के साथ ही अपोलो टायर ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में उपलब्ध खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध कराई। वापस लौटने पर खुशी में बुजुर्ग दादा दादी और माँ बाप की आंखें नम हो गई। कहना चाहूँगा सर, जैसे हम वहाँ से निकले ऐसे तो सर कभी ना ही हो, वही अच्छा है। अपनी स्टडी पे हमारा फ्यूचर है, आगे फ्यूचर पूरा बर्बाद होने के उस पर दिख रहा है फ़िलहाल के टाइम पे। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा ना हो, और जो मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे अभी तक फंसे हुए हैं वो सब निकल जाएं। मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं सभी वहाँ पे, वो सब निकल जाएं अच्छे से। घर वाले सभी के पैनिक हो रहे हैं। मेरे घर वाले थे, अभी खुश हैं, अच्छी बात है सर। और जो वहाँ से निकलने में हमें प्रॉब्लम आई है सर, थोड़ा ट्रबल करना पड़ रहा है। बट गवर्नमेंट ने जहाँ से बॉर्डर से लेके इंडिया तक घर पहुँचाने तक बहुत कुछ किया सर। गवर्नमेंट बहुत सर, मैं तो थैंक यू करना चाहूँगा बहुत ज़्यादा। घर में बहुत खुशी का माहौल है जी। बच्चा हमारे घर पे आ गया जी, और हम तो ये चाहते हैं कि सभी बच्चे के घर बच्चे सब वापस आ जाएं। और मोदी सरकार का बार बार धन्यवाद, मोदी जी का भी बार बार धन्यवाद कि मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया और इतनी बड़ी आपदा से बच्चे को बाहर निकाल के उनके घर तक पहुंचाया। और अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने एक बड़ा फैसला लिया। कांग्रेस मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। मतगणना के मद्देनजर तैयारियां की गई हैं। दर्जन भर पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रदेश भर के विधानसभा चुनाव की सूचनाएं इसमें एकत्रित होंगी।
और अगली खबर देहरादून से है, जहां आगामी 8 और 9 मार्च को राजभवन में स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। वहीं शनिवार को राजभवन में वसंतोत्सव को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बताया कि इस वर्ष 8 मार्च को राजभवन में वसंतोत्सव का आगाज होगा। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व प्रदेश में सिर्फ 150 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पुष्प उत्पादन होता था। ये भी दिल में है कि जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी एक प्राकृतिक और प्रभु की देन है नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें किस प्रकार से हम पहल करें। अवश्य ही जिस जगह में वैली ऑफ फ्लावर्स हो, जहां पर इतने पुष्प होते हैं, तो उसको देखने के लिए तो पूरे विश्व से पक्का सबको ही आएगा। तो इसको टूरिज्म के साथ में भी जोड़कर मुझे पूरा विश्वास है कि इसका टूरिज्म के ऊपर में भी बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ेगा। और अगली खबर विकासनगर से है, जहां भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह चौहान ने मंडी समिति पर नियम विरुद्ध चहेते को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने मंडी समिति के लाइसेंस धारक व्यापारियों को दुकानें आवंटित करने की मांग की है। वहीं विकासनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुरेंद्र सिंह चौहान ने मंडी समिति पर आरोप लगाते हुए कहा कि विकासनगर मंडी समिति द्वारा विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से एक व्यक्ति विशेष को नियम विरुद्ध 2000 स्क्वायर फीट जमीन कोल्ड स्टोरेज के लिए आवंटित की है। तो शुरू करो। तो एक जो विकास नगर में है मंडी परिषद है, उसमें 2000 वर्ग मीटर जो भूमि एक ही व्यक्ति को, यहाँ विकास नगर मंडी समिति में कोल्ड स्टोर बन रहा है, उसमें है हम लोगों की आपत्ति यह है कि यहाँ पे ना तो जनजाति समुदाय के लोगों के लिए दुकानें हैं दी गई है, ना अनुसूचित जाति और ना अन्य पिछड़ा वर्ग। जबकि ही सबसे ज़्यादा जो यहाँ माल जो आता है इस मंडी में, ये जौनसर बावर के लोगों का आता है और ये रोहाई जौनपुर का आता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि स्थानीय लोगों को क्या बोलते हैं ध्यान में रखते हुए उनका हनन नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमारी ये है कि जब वहाँ कोल्ड स्टोर का कोई नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है, तो क्या बोलते हैं ये किस आधार पर बना रहे हैं। तो शुरू करो। तो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंडी समिति पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि लाइसेंस धारक व्यापारियों को दुकानें आवंटित करने की मांग इसमें की गई है। आचार संहिता का दौरान ये लोग क्या जो सर लाइसेंस धारक जो व्यापारी हैं उनको ही दुकानें आवंटित की जाए। इसमें अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको दुकानें आवंटित की जाए। तो शुरू करो। तो एक जो विकास, और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। खबर और ऋषिकेश से है, जहां पर गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक साइकिल यात्रा के जरिए बीआरओ के जवानों ने जनता को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया है। इसमें गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अतुल्य गंगा साइकिल अभियान के तहत जन जन तक संदेश पहुंचाया जाएगा, ताकि मां गंगा की जलधारा स्वच्छ, निर्मल और अविरल हो सके। अतुल्य गंगा साइकिल यात्रा के फाउंडर मेंबर गोपाल शर्मा ने बताया कि यह यात्रा 2800 किलोमीटर की है, जिसे 35 दिनों में पूरा किया जाएगा। ये गंगोत्री से प्रारंभ की गई है और गंगा सागर तक इस अभियान को लेकर जाया जाएगा, जिसमें बीआरओ के जवान सहित अनेकों लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। प्लास्टिक कवर दुनिया ज्यादा कुछ जगह पर होना शुरू ही हो गया है। तो प्लास्टिक वो है प्लांटेशन का,
जैसा कि आप ये साइक्लोथॉन की यात्रा जो है गंगोत्री से शुरू हुई है और ये बांग्लादेश तक जाएगी। बांग्लादेश में एक हथिया बाजार नाम का आइलैंड है जो ऑलमोस्ट गंगा सागर की तरह ही है। वहाँ हम इस यात्रा को ख़त्म करेंगे। इस यात्रा में विभिन्न समुदायों से, विभिन्न सांस्कृतिक और व्यावसायिक समुदायों से भी लोग जुड़े हैं। बेसिकली ये जो हमारी संस्था है वेटरन्स के द्वारा बनाई गई है, आर्मी के द्वारा बनाई गई है, आर्मी के लोगों के द्वारा बनाई गई है, मगर इसमें फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ लोग जुड़े हुए हैं। और अगली खबर डोईवाला से है, जहां उत्तराखंड की संस्कृति को नई पहचान, नए कलाकारों को मौका और उत्तराखंड की खूबसूरती को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए अब खुद फिल्मी कलाकार आगे आ रहे हैं। गढ़वाली फिल्मों के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर व सामाजिक कार्यकर्ता सोहन उनियाल ने डोईवाला के माजरी ग्रांट में हरिद्वार हाईवे रोड पर फिल्मों की एडिटिंग, कंपोजिंग, डबिंग, सीडी और फिल्मों से संबंधित अन्य कार्यों के लिए CNN फिल्म कार्यालय तैयार किया है। अभी SNN फिल्म्स अभी ऑफिस अभी ओपन किया है और यहाँ के लोकल कलाकारों को काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है आगे आकर। SNN फिल्म्स सोहन उनियाल जी हमारे साथ एक प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं एज ए प्रोड्यूसर और इस फिल्म यूं ही का निर्माण किया गया अभी और काफ़ी अच्छी लोकेशंस हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट भी काफ़ी मदद कर रही है। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता कहानी के बारे में, बट ये एक लव स्टोरी है जिसमें पलायन एक बहुत ही मेन एंगल है, जो इसकी वजह से वो लव स्टोरी पूरी मतलब क्या बोलेंगे, पूरी बेस्ड है लव स्टोरी। तो पलायन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मैं उत्तराखंड काफ़ी सालों से घूमता आ रहा हूँ, तो मैं जगह जगह घूमा हूँ, तो मेन जो प्रॉब्लम है उत्तराखंड में वो पलायन की है। तो मेरा थोड़ी सी कोशिश मैंने की है इसमें कि वो पलायन का जो दर्द है लोगों का वो थोड़ा सा आ सके और शायद फिल्म देख के हमारी लोग वापस अपने घर, अपनी जड़ों में आ सकें। और इसी बीच लाल कुआं से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लाल कुआं से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। SP सिटी ने कोतवाली का निरीक्षण किया है। SP सिटी हरवंश सिंह ने किया मुआयना। लाल कुआं से ये खबर आपको बता दें, कोतवाली परिसर की चीजों का उन्होंने जायजा लिया। और अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की है। कोतवाली परिसर में रखे शस्त्रों का भी मुआयना किया है। तो लाल कुआं से ये खबर आपको बता दें, जहां पर तमाम लावारिस वाहनों के जल्द निस्तारण के भी निर्देश दिए गए हैं। और इसके अलावा ओवरलोड वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, SP का कहना है। और SP सिटी हरवंश सिंह ने किया है मुआयना। SP सिटी हरवंश सिंह ने कोतवाली का मुआयना किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बातचीत की, साथ ही शस्त्रों का भी मुआयना किया। इसके अलावा जो तमाम वाहन खड़े हुए हैं उनका भी निस्तारण करने का आदेश दिया है। तो SP सिटी हरवंश हमने कोतवाली का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ बातचीत की है। तमाम जो चीज़ें कोतवाली में मौजूद हैं उसको लेकर बातचीत की गई है। साथ ही आपको बता दें कि शस्त्रों को लेकर भी बातचीत की गई है, उनका मुआयना किया गया है। और इसके अलावा तमाम जो वाहन कोतवाली में खड़े नज़र आ रहे हैं उनके भी जल्द निस्तारीकरण के आदेश दिए हैं। तो SP सिटी हरवंश सिंह ने कोतवाली का मुआयना किया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, कोतवाली के बाहर लंबी लाइनें लगी। ये तमाम जो वाहन हैं इनके भी जल्द निस्तारण के आदेश SP सिटी ने दिए हैं।
और इसके अलावा कोतवाली में तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देहरादून से ये खबर सामने आ रही है, 10 मार्च से पहले बड़े नेता दिल्ली के लिए रवाना। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि 10 मार्च से पहले बड़े नेता दिल्ली के लिए रवाना। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जा चुके हैं दिल्ली। चुनावों की घोषणा से पहले गणेश गोदियाल 7 मार्च को दिल्ली जाएंगे। तो देखिए 10 मार्च को नतीजे आने हैं, उससे पहले पूर्व सीएम हरीश रावत का भी दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। तो कई बड़े नेता दिल्ली रवाना हो सकते हैं 10 मार्च से पहले। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, 10 मार्च से पहले बड़े नेता दिल्ली के लिए रवाना। और इसी खबर पर हमारे साथ राजेश वर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, क्या जानकारी आ रही है? तो राजेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन दोबारा उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर 10 मार्च से पहले दिल्ली जाने के लिए जो है होड़ लगी हुई है तमाम बड़े नेताओं में। तो 10 मार्च को नतीजे आने हैं विधानसभा चुनावों के। और राजेश वर्मा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड। राजेश जी, क्या जानकारी आ रही है? 10 मार्च को नतीजे आने हैं, उससे पहले ये होड़ लगी हुई है दिल्ली जाने की। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार मतदान तो हो चुका है, लेकिन जो उसके निर्णायक निर्णय है वो 10 मार्च को जो है उत्तराखंड में आने हैं। और उत्तराखंड में तमाम जो पार्टियां हैं वो इस समय सरगर्मी का बाजार जो है वो कहा जा सकता है कि बिल्कुल लाजमी है कि इस समय पे बना हुआ है। और यही कारण है कि जिसकी वजह से तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, तो तमाम दिग्गज नेता जो है मतदान के बाद से तुरंत बाद जो है लगातार दिल्ली के दौरे पे है। दिल्ली के बड़े बड़े लीडरों से उनकी मुलाकात आए दिन हो रही है। लेकिन जिस तरीके से एक तरफ जो है वो अपनी जीत को लेकर से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दावा हर कोई पार्टी कर रही है कि उनकी सरकार जो है दोबारा रिपीट होगी, यानी कि भाजपा ये बात कर रही है। वहीं कांग्रेस भी इस बात से छूटी नहीं है और कांग्रेस भी इस बात को बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रही है कि उनकी सरकार जो है इस बार आ रही है। तो अब बहरहाल देखना होगा, क्योंकि 10 मार्च जो है वो नजदीक है। नजदीक होने के साथ साथ क्या निर्णय आते हैं, ऊंट किस करवट बैठता है, किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, कौन विपक्ष में होगा, ये तमाम चीजें हैं जो अभी देखने लायक होगी। लेकिन फिलहाल जो है पार्टियों में जो है सरगर्मियां जो है वो तैयार है, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के भी खासतौर से चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, तो दोनों में एक फाइट या एक अंदरूनी एक जो है लाइजनिंग जिसे कहा जा सकता है कि वो जो है वो बनी हुई है। तमाम दिग्गज नेताओं से इसीलिए मिला जा रहा है कि अगर कोई परिणाम पॉजिटिव आता है तो उनकी दावेदारी जो है वो स्पष्ट हो। जी बिल्कुल राजेश जी, और कहीं ना कहीं जो तमाम जो निर्दलीय विधायक प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करने की जो रणनीति है उस पर भी दिल्ली में चर्चा हो सकती है, क्योंकि कांटे का मुकाबला उत्तराखंड में देखा जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी तक अमूमन हमने देखा है कि 22 साल भले ही राज्य बनने को हो गए हैं, लेकिन 22 सालों में एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस ने ही शासन किया है। क्या ये इस बार निकट जीतेगा, सबसे बड़ी बात, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा की रिसेंटली अगर हम बात करें तो 57 सीटों का बहुमत के साथ, सबसे ज्यादा बहुमत के साथ जो है अभी तक 22 सालों में जो है भाजपा बैठी रही 5 सालों में। और उसमें 5 सालों में जो है 3 मुख्यमंत्री जो है वो भाजपा के बदले गए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एक कहा जा सकता है कि स्लो मोशन में जो है कांग्रेस चल रही थी, लेकिन एक बड़ी जब चुनावी प्रकरण शुरू हुआ तो बड़ी तेजी से जो है कांग्रेस ने भी जो है अपनी स्पीड बढ़ाई। और अब इस बार जो लगता है कि कांग्रेस की भी कांटे की टक्कर जो है वो पूरी है। और क्या इस बार कांग्रेस आएगी या भाजपा आएगी, क्योंकि जो दो मुकाबला जो है वो इन दोनों पार्टियों के बीच में ही देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिसमें आम आदमी पार्टी की भी बात करते हैं और यूकेडी जो यहाँ का क्षेत्रीय दल है, यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल, वो भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि उसकी भी कई आशंकाएं हैं। कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में जो है सीट लाने का जो दावा है वो भी यूकेडी जो दावा कर रही है। लेकिन बहरहाल जैसे मैंने आपको बताया कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो सब स्थितियां जो है वो साफ क्लियर हो जाएगी। और कल जो शाम 4 बजे के बाद न्यूज इंडिया जो है एक सर्वे जो दिखाने जा रहा है, उससे भी काफी जो पारदर्शिता है वो कहीं ना कहीं जी बिल्कुल राजेश जी, और कहीं ना कहीं जो हरीश रावत जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उनको
क्या मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो भी काफ़ी ज़्यादा विवाद की जो तस्वीरें हैं वो भी निकलकर सामने आई थी। अलग अलग जगह से उनको चुनाव लड़ाने की बात हुई थी। ये तमाम जो विवाद हुए, लेकिन सवाल वही है ना कि हरीश रावत जी को क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है, क्योंकि हरीश रावत पर अब दांव खेलना कांग्रेस चाहेगी या नहीं चाहेगी, ये भी बड़ा सवाल है। इसको लेकर भी रणनीति जो है वो बन सकती है दिल्ली में। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी तक अमूमन हमने देखा है कि कांग्रेस में जो अंदरूनी एक घात जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। लेकिन हालांकि जो अभी लगभग 3 से 4 महीने के बीच में जो है जब मतदान जैसे शुरू हुआ, चुनाव के दौर जो शुरू हुआ, तो चुनावी दौर में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो एकजुट एक प्लेटफॉर्म पे दिखाई दी। लेकिन हाँ, सीटों के बंटवारे में भी काफी माथा पच्ची जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली। और ये एक बात और एक ध्यान देने वाली बात है इसमें, क्योंकि अभी तक सभी अननोन पार्टियों ने जो है अपने मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो घोषित कर रखा है। जी बिल्कुल, तो अननोन पार्टियां जो है, कहा जाए कि जो छोटे दल हैं उन्होंने अपना चेहरा घोषित नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश वर्मा जी इस पूरी जानकारी के लिए। और यहां पर रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर खाद्य एवं संरक्षण विभाग की बड़ी कामयाबी सामने आई है। खाद्य एवं संरक्षण अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि देहरादून से यहां पर संदेहास्पद पनीर की सप्लाई की जा रही है, जिसके आधार पर यह बरामदगी की गई है। पनीर को सैंपलिंग के लिए लैब में भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव संपन्न होने के बाद तमाम भाजपा नेताओं की उत्तर प्रदेश में चुनावी ड्यूटी लगाई गई थी। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद देहरादून वापस लौटे बद्रीनाथ से भाजपा विधायक ने बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी योगी मोदी मोदी हो रहा है। जहां भी हम प्रचार प्रसार करने गए हैं, वहां के बुजुर्ग, युवा, महिलाओं सभी ने योगी मोदी के नाम पर वोट डालने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में वापसी करेगी। योगी 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 चल रहा है, योगी मोदी। और मैं कह सकता हूं, मैं खासतौर गोरखपुर बलिया क्षेत्र में गया हूं और एक प्रकार का ऐसा मूव, खास तौर पे जो 60 साल से ऊपर के मतदाता हैं, महिलाएं हैं, युवा मतदाता है, उसके जुबान में मोदी है, योगी है। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर केवल योगी योगी के नाम पर वोट पड़ रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहाड़ की जनता ने किसे चुना, किसकी बनेगी सरकार, उत्तराखंड का अगला सीएम कौन? देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। उत्तराखंड का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। 21वीं सदी का भारत
आज विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ रहा है। और यह सब संभव हो रहा है अपना कर्तव्य निभाते हमारे आय करदाताओं के योगदान से। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न 15 मार्च 2022 तक फाइल करनी होगी। इसलिए 15 मार्च 2022 तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न अवश्य फाइल करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ब्याज या दंड के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। यही नहीं, किसी भी असमायोजित व्यवसायिक हानि अथवा पूंजीगत हानि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.incometax.gov.in पर। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। पहाड़ की जनता ने किसे चुना? किसकी बनेगी सरकार? उत्तराखंड का अगला सीएम कौन? देखिए पीपुल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। उत्तराखंड का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। 5 राज्य, 690 सीटें और सैकड़ों उम्मीदवार। कौन बनेगा किंग, किसे मिलेगी हार? राज्यों के चुनावी महासंग्राम में जनता ने बनाई किसकी सरकार? देखिए पीपुल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। राज्यों का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी